कि आपका पीसी अचानक हैंग हो जाता है या फिर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो कि कोई और देखे और अचानक से कोई पीछे आपके खड़ा हो जाता है, माउस ढूंढने में वक्त लगता है। तो आज मैं आपको ऐसे 25 विंडोज के शॉर्टकट बताने वाला हूँ जो 99% लोग नहीं जानते हैं। और आखिरी वाला शॉर्टकट तो आपकी प्राइवेसी का अल्टीमेट बॉडीगार्ड है, जिसके बिना आप सेफ ही नहीं हो। तो शुरू करते हैं उस शॉर्टकट से जो किसी ने आज तक आपको नहीं बताया है। आप गेम खेल रहे हो या कोई हैवी काम कर रहे हो और स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई हो या फ्रीज हो गई हो, तो आपको लगता है कि आपका पीसी तो गया, पर इसका सॉल्यूशन है विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। आप इसे जैसे ही प्रेस करते हैं, ये एक इमरजेंसी रीसेट है। ये डायरेक्ट आपके ग्राफिक्स ड्राइवर को सिग्नल भेजता है कि भाई जाग जाओ। इसे कोई भी फाइल डिलीट नहीं होती है। जब आप एक की प्रेस करते हो तो बस एक बीप की आवाज आती है, बस डिस्प्ले रिस्टार्ट होता है। ये तब काम करता है जब हार्डवेयर ठीक हो पर सॉफ्टवेयर ड्राइवर अटक गया हो। आपने एक वेबसाइट से एड्रेस कॉपी कर लिया हो, फिर गलती से किसी और वर्ड को कॉपी कर लिया हो, अब पुराना एड्रेस गायब हो गया है, दोबारा वेबसाइट पर जाओ, दोबारा कॉपी करो। कितना बोरिंग वाला काम है। लेकिन इसके लिए आप प्रेस कर सकते हो विंडोज प्लस भी। इससे आपकी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खुल जाएगी। जो भी आपने पिछले 1 घंटे में कॉपी किया था वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर विंडोज भी दबाते हैं और क्लिपबोर्ड ओपन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि क्लिपबोर्ड हिस्ट्री पहले से ऑन नहीं है। पहली बार यूज करते हो तो इसे मैनुअली आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। बस आप सर्च बार में जाइए और सेटिंग सर्च कीजिए। आप सेटिंग को ओपन कीजिए और सेटिंग में सर्च कीजिए क्लिपबोर्ड सेटिंग। यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का टॉगल दिखेगा, बस इसे ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही आप दोबारा विंडोज प्लस वी दबाएंगे, ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। आप इसका यूज वर्ड, एक्सेल, ब्राउजर में हर जगह कर सकते हैं, अपनी पीसी में कहीं पर भी। अब आपको पूरे डेस्कटॉप की नहीं, सिर्फ एक फोटो की या एक बैंक ट्रांजैक्शन की रसीद चाहिए। तो प्रिंट स्क्रीन दबाने से पूरी स्क्रीन प्रिंट हो जाती है, पर उसे क्रॉप करना बहुत ही मेहनत वाला काम है। पर इसका एक सोल्यूशन है, बस विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाइए। इससे स्क्रीन धुंधली हो जाएगी और माउस प्लस बन जाएगा और जितना एरिया चाहिए उतना को सेलेक्ट कर लो। ये सीधे आपको क्लिपबोर्ड में सेव होता है। मतलब इसके बाद तुरंत व्हाट्सएप या वर्ड में जाकर के कंट्रोल भी कर दो, फाइल सेव करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप YouTube से देख करके एक्सेल में डाटा एंटर कर रहे हो, जैसे ही एक्सेल पर क्लिक करते हैं YouTube विंडो पीछे छिप जाती है। इसके लिए YouTube विंडो को सेलेक्ट करिए और विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस टी दबाइए। अब एक्सेल पर कितने भी काम करो, वो वीडियो विंडो हमेशा ऊपर टिकी रहेगी। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का फ्री सॉफ्टवेयर पावर टॉयज इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिना उसके ये मैजिक नहीं चलेगा। अब विंडोज का स्टार्ट मेन्यू सर्च कभी कभी बहुत स्लो होता है और फालतू के वेब रिजल्ट भी दिखाता है। तो इसके लिए अल्ट प्लस स्पेस दबाइए। ये मैक के स्पॉटलाइट जैसा है। स्क्रीन के बीच में एक साफ सुथरा सर्च बार आ जाएगा। इससे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और कोई एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं, पर इसके लिए भी आपको पावर टॉयज जरूरी है। कभी टाइपिंग करते करते हाथ दर्द करने लगता है या टाइपिंग स्पीड ही स्लो होती है, लेकिन हमें लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स या ईमेल टाइप करना होता है। तो इसके लिए कर्सर को वर्ड या नोटपैड या किसी टेक्स्ट फील्ड में रखिए। बस प्रेस कीजिए विंडोज प्लस एच। स्क्रीन के ऊपर एक डिटेक्शन बार आ जाएगा। आप बोलना स्टार्ट करो, हिंदी या इंग्लिश, पीसी ऑटोमेटिकली ये टाइप करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है और सेटिंग में जाकर स्पीच सर्च करके उसमें ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिएगा। बस अगर आपको किसी को सॉफ्टवेयर या ऐप का यूज दिखाना है पर आपके पास अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज का बिल्ट इन टूल है एक्सबॉक्स गेम बार, उसमें ये एक शॉर्टकट की है विंडोज प्लस अल्ट प्लस आर। ये तुरंत स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। ये सिर्फ ऐप या गेम को रिकॉर्ड करता है। अगर आप सिर्फ डेस्कटॉप पर शॉर्टकट दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए पहले से कोई विंडोज ओपन कर लो, जैसे क्रोम या नोटपैड वर्ड कोई भी, फिर विंडोज प्लस अल्ट प्लस आर दबाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। टास्क बार पर ऐप्स तो हमेशा दिखते हैं, पर माउस से क्लिक करते करते टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, अटेंशन भी ब्रेक होती है। टास्क बार के ऐप्स को नंबर असाइन होते हैं। पहले आइकन को 1, दूसरे आइकन को 2, तीसरे को 3, ऐसे ही करके। अगर पहले आइकन पे क्रोम है और दूसरे पे फाइल एक्सप्लोरर है तो प्रेस कीजिए विंडोज 1, तुरंत क्रोम ओपन हो जाएगा। अगर ये ऐप पहले से ही खुले हुए हैं तो ये नंबर प्रेस करते ही वे ऐप मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर डेस्कटॉप पे काम इतना ज्यादा हो गया है कि विंडोज और एप्स एक साथ क्लटर हो गए हैं तो फोकस बनाए रखने बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए प्रेस कीजिए विंडोज कंट्रोल प्लस डी। एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए एक डेस्कटॉप हो गया ऑफिस के काम के लिए, दूसरा डेस्कटॉप हो गया मूवी एंटरटेनमेंट के लिए। विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट राइट एरो एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पर स्विच कर सकते हो।
सब जानते हैं विंडोज प्लस ई से फोल्डर खुलता है, पर डिफॉल्ट सेटिंग क्विक एक्सेस पे होती है। अगर ड्राइव पर डायरेक्टली जाना हो तो क्विक एक्सेस थोड़ा टाइम तो वेस्ट करता है। तो इसके लिए सेटिंग में जाइए और फाइल एक्सप्लोरर सर्च कीजिए, वहाँ पे ओपन फाइल एक्सप्लोरर को दिस पीसी पर सेट कर दीजिए। अब जैसे ही विंडोज ई दबाएंगे वो तुरंत ड्राइव्स में और मेन फोल्डर से दिखाएगा। ये मेथड प्रो यूजर का फेवरेट है इंस्टेंटली फाइल्स और ड्राइव्स को एक्सेस करने के लिए। अगर आपको ब्राइटनेस, वाईफाई, बैटरी, फोकस मोड को एडजस्ट करना है तो बार बार आपको क्लिक करना पड़ता है। तो इसके लिए प्रेस कीजिए विंडोज ए, एक्शन सेंटर तुरंत खुल जाएगा। यहाँ पर आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, वाईफाई टॉगल कर सकते हैं, फोकस मोड और नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जल्दी में कहीं जाना हो तो पीसी को शट डाउन करना बहुत ही झंझट होता है। तो इसके लिए बस प्रेस कीजिए विंडोज प्लस एल, पीसी तुरंत लॉक हो जाएगा। ये हैबिट प्रो यूजर और ऑफिस प्रोफेशनल के लिए मस्ट बेटर है। अगर आपका पीसी अचानक हैंग हो जाए या लैग करने लगे तो लोग कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट दबाते हैं, पर ये स्लो काम करता है। इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाओ, टास्क मैनेजर डायरेक्टली स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ से एप्स क्लोज, परफॉर्मेंस चेक और बैकग्राउंड प्रोसेस मैनेज कर सकते हो। ये टाइम सेवर है और हैंग सिचुएशन में इंस्टेंट रिलीफ देता है। स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके या मेन्यू फिर मैनुअली सर्च से टूल ओपन करना स्लो लगता है ना, तो इसके लिए विंडोज प्लस एक्स दबाओ, सीक्रेट मेन्यू तुरंत खुल जाएगा। यहाँ से आप डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर, पावर सेल एंड टर्मिनल कंट्रोल पैनल सब एक सेकेंड में एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई हिडन एडवांस टूल चाहिए तो ये मेन्यू सबसे फास्ट रूट है। अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और टाइपिंग गलत हो गई हो तो तुरंत हम बैक स्पेस दबा दबा के एक एक लेटर मिटा रहे होते हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है। इसका सोल्यूशन है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओ, कर्सर के पहले वाले पूरे वर्ड्स एक झटके में डिलीट हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए दिस इज अ मिस्टेक, बस कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाया, दिस इज अ मिस्टेक्स डिलीट हो गई। एडिटिंग स्पीड लिटरली 2x हो जाती है। कर्सर को आगे पीछे ले जाने के लिए एरो की दबा दबा के उंगली थक जाती है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, कर्सर नेक्स्ट वर्ड पे जंप करेगा, फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कर्सर प्रीवियस वर्ड पर जंप कर देगा। ब्लॉग लिखते वक्त या पैराग्राफ एडिट करते वक्त कर्सर लेटर नहीं वर्ड्स के हिसाब से मूव करेगा। ये कोडिंग में भी बहुत यूजफुल है। अगर आपको पीसी में इमोजीज को लगाना है तो इसके लिए आप प्रेस कीजिए विंडोज प्लस डॉट, इमोजीज पैनल तुरंत ओपन हो जाता है। ऊपर एक क्लिपबोर्ड आइकन भी होता है, यहाँ आपने पहले कॉपी किए गए टेक्स्ट भी मिल जाते हैं और इससे सेम टेक्स्ट को बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। ओल्ड कॉपीज यहाँ से रीयूज कर सकते हो। माउस से क्लिक एक एक क्लिक करके ऐप चेंज करते हो, इससे फोकस ब्रेक होता है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। इसके लिए अल्ट प्लस टैब दबाओ, सारी ओपन ऐप्स एक साथ आपको दिखाई देने लग जाएंगी कुछ इस तरह से। टैब दबा के तुरंत दूसरी ऐप पे जंप कर जाओ, जैसे वर्ड, क्रोम, नोशन, व्हाट्सएप, सब कुछ कीबोर्ड से बिना माउस का यूज किए। अगर विंडोज को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो तो उसके लिए हम माउस का यूज करते हैं, बट उसके लिए अब विंडोज प्लस अप एरो विंडोज मैक्सिमाइज हो जाएगी, फिर विंडोज प्लस डाउन एरो विंडोज मिनिमाइज रिस्टोर हो जाएगी। टाइपिंग, रिसर्च, एडिटिंग सब कुछ कीबोर्ड से कंट्रोल में आ जाता है। इसके लिए माउस की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्त। अगर आप ब्राउजर पे काम कर रहे हो और गलती से कोई भी इंपॉर्टेंट टैब क्लोज हो जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस दबाइए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, जो टैब बंद हुआ था वो तुरंत वापस आ जाएगा। इसे मल्टीपल टाइम दबाने से पहले पहले वाले टैब से भी वापस आ जाएंगे। ये शॉर्टकट लिटरली लाइफ सेवर है। लैपटॉप को टीवी या प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया है पर स्क्रीन कैसे दिखेगी ये समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए प्रेस कीजिए विंडोज प्लस पी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट, एक्सटेंड, सेकेंड स्क्रीन ओनली। इसका आप यूज प्रेजेंटेशन, मूवी या डबल स्क्रीन, डबल मॉनिटर में कर सकते हो। डेस्कटॉप इतना भरा हुआ है कि कुछ दिख नहीं रहा है, हर विंडो को अलग अलग मिनिमाइज करना बोरिंग है, तो इसके लिए प्रेस कीजिए विंडोज प्लस एम। सारी विंडोज एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगी, डेस्कटॉप एकदम क्लीन हो जाएगा। एक शॉर्टकट, पूरा डेस्कटॉप सॉफ्ट। फाइल का नेम बदलना हो तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पे, फिर क्लिक करते हैं, फिर टाइपिंग। बहुत स्लो प्रोसेस है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, फाइल पर क्लिक करिए, F2 दबाइए, तुरंत रीनेम मोड ऑन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन है, एडिटिंग चल रही है या कोडिंग जोन ऑन है और अचानक याद आता है कि वाईफाई तो स्लो लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सर्च पे, सेटिंग पे, फिर ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। यहीं पर एंट्री होती है विंडोज प्लस आई, बस कीबोर्ड से विंडोज की प्लस आई दबाओ और सीधा विंडो सेटिंग में घुस जाओ। नो डिले, नो डिस्ट्रैक्शंस।
और सबसे पावरफुल और आखिरी वाला, आंखों में दिक्कत हो, स्क्रीन प्रॉपरली नहीं दिख रही है या पीसी ग्लिच हो गया हो, टेक्स्ट रीड नहीं हो रहा है, तो बस अपने कीबोर्ड पर दबाइए विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एंटर दबाओ, नरेटर ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर जो भी होता है आप जहाँ भी कर्सर को ले जाते हो कंप्यूटर बोल बोल कर आपको बताता है।